जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कुछ जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके जो यूनिट्स क्या होते हैं और उनका डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए पहला यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इसका जो फार्मूला होता है लिखते हैं हम लोग के ई इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो जब भी हम निकालते हैं डायमेंशन तो जो फिक्स क्वांटिटी है या फिर कांस्टेंट नंबर है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो ये 1/2 को कोई मतलब नहीं रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं। इज इक्वल टू एम का क्या होता है मास, मास इंटू v² का मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। तो देखिए मास को लिखते हैं हम लोग केजी में, किस में लिखते हैं केजी में। और मैंने बताया था कि केजी का जो डायमेंशन होता है वो क्या लिखते हैं हम लोग एम लिखते हैं, तो सिंपली एम लिख दीजिए। उसके बाद v, जो v होता है देखिए v इज इक्वल टू मैंने बताया था आपको क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस हो गया अपॉन टाइम, टाइम जो ऊपर जाता है बन जाता है -1, तो हो जाएगा LT-1। क्या हो जाएगा दोस्तों LT-1। लेकिन इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर लगेगा स्क्वायर, क्योंकि ये कितनी बार है 2 बार है, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो आपका जाएगा ML²T-2। तो इसको लिखेंगे हम ML² आपको याद रखना है जितनी भी यूनिट है दुनिया की सब उसका होगा ML2T-2। ठीक है, ML2T-2 इसकी बनेगी क्या डायमेंशन। इसके बाद आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो देखिए इसका भी फार्मूला होता है U इज इक्वल टू mgh और U इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग m की कितनी होती है, m को लिखते हैं हम लोग m से ही लिखते हैं क्योंकि मास है। और उसके बाद g फॉर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी जो होता है एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम किसी वीडियो में आपको बना कर दिखा देंगे ग्रेविटी देखिए कैसे होता है g के इक्वल। ठीक है, F इज इक्वल टू ma होता है, F इज इक्वल टू mg होता है, तो mm कैंसिल हो जाएगा तो g इज इक्वल टू a सिंपली आ जाता है। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट बनती है देख लेते हैं। देखिए g इज इक्वल टू जो हम लोग निकालते हैं ना तो एक्सीलरेशन का ही होता है। एक्सीलरेशन का फार्मूला कितना होता है, तो एक्सीलरेशन का जो होता है आपका दोस्तों होता है LT-2। कितना होता है LT-2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं g में LT-2, क्या लिख सकते हैं LT-2। और देखिए h जब कोई चीज़ हाइट में है तो उसको किस में मेजर करेंगे, लेंथ में ही मेजर करेंगे ना, तो ये हो जाएगा l। तो आपका कितना बन जाएगा ये ML²T-2। देख रहे हैं ये भी क्या है सेम है, आ रहा है ना सेम। काहे लिए, इसलिए आ रहा है ना क्योंकि अब एनर्जी दुनिया की कोई भी हो आएगी ML2T-2 ही आएगी। देख रहे हैं। अब इसके बाद आता है आपका चार्ज। देखिए चार्ज इज इक्वल टू फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं आवेश। आवेश इज इक्वल टू फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू IT। क्या होता है दोस्तों Q इज इक्वल टू IT। तो जो Q इज इक्वल टू लिख देंगे, देखिए वैसे Q का क्या होता है कूलाम्ब होता है, लेकिन इसकी यूनिट देखिए I को क्या लिखते हैं एम्पियर, एम्पियर लिखते हैं A और T को लिखते हैं टाइम, तो बन जाता है Q इज इक्वल टू AT। याद रखिएगा क्योंकि ये आगे जाके काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि डेराइव में फाइंड करने के लिए, समझ रहे हैं डेराइव यूनिट में। इसके बाद आता है आपका वर्क डन। अब देखिए वर्क डन इज इक्वल टू फार्मूला होता है W इज इक्वल टू FD। क्या चीज़ होता है FD कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से मतलब नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उनका डायमेंशन कितना होता है 1 होता है, इसलिए कोई लफड़ा उधर का नहीं है। तो W इज इक्वल टू और आता है F का मैंने डायमेंशन आपको बताया था कितना होता है MLT-2। कितना होता है दोस्तों MLT-2 होता है इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, इसको कर दीजिए L, तो कितना हो जाएगा आपका ML²T-2। देखिए ये L मल्टीप्लाई हो गया, इसमें L² हो जाएगा T-2। ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आपकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं ना कितनी इजी से आपको अगर पता है इसका क्या चीज़ होता है, यूनिट इकाई क्या होती है, तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई झमेला नहीं है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।